हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विशाल मिश्रा। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जो है 9th क्लास के लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक को कवर किया था। हम आज की क्लास में पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को कवर करेंगे और इसके थर्ड पार्ट में हम लोग जो है एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को देखते हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले समझिए ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल ऐसी कोई भी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को काटती है। दो या दो से ज्यादा लाइंस को काटने वाली लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक लाइन M है, ये एक लाइन N है। इसको कोई एक लाइन M N है जो इसको काट रही है, तो इस केस में L जो आपका है ट्रांसवर्सल हुआ। L जो है M और N को काट रही है, इसलिए L क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। अब इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन एंगल्स को हम लोग किस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, वो यहाँ देखिए आप। एक्सटीरियर एंगल्स माने एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, जो दोनों एंगल्स दोनों लाइंस के बाहर तरफ लाई कर रहे हैं। ये लाइन है, ये लाइन इसके बाहर 1 और 2, इसके बाहर तरफ है 7 और 8। तो 1 2 7 8 आपके एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो अब इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया, एक्सटीरियर जो होगा वो तो 1 2 7 8 हो गए, उसको छोड़ के जो एंगल्स बचे जो लाइन के अंदर में आ रहे हैं वो 3 4 6 5 जो है ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल्स जिनकी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, यदि हम समझना चाहें कि यदि जैसे हम यहां बात करते हैं कि एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है। हमको 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है। तो 2 आपका क्या है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, तो इसका करस्पॉन्डिंग भी ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ही होगा, माने 6 या 7 होगा। 2 जो है इस लाइन के ऊपर है, तो इसका ट्रांसवर्सल, इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी लाइन के ऊपर ही होगा, माने 6। तो 2 का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया 6, 3 का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 7, 1 का करस्पॉन्डिंग होगा 5, 4 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा 8। अब आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर माने दोनों लाइन के अंदर भी हो और अपोजिट हो। जैसे 3 4 6 5 ये 4 इंटीरियर एंगल्स है, तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर 6 होगा, 3 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा 5 होगा। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखेंगे। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से 1 2 7 8 है, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा 1 का 7 होगा, 2 का 8 होगा। क्लियर। अब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल माने इंटीरियर भी हो और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो, तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से 3 4 5 6 है। सेम साइड कौन कौन से 3 और 6 का पेयर और 5 और 4 का पेयर हो गया। अब एक्सियोम 6.3, एक्सियोम 6.3 क्या कहता है कि यदि कोई हमारे को एक पैरेलल लाइन दी हुई है, यदि कोई हमारे को एक पैरेलल लाइन दी हुई है, तो उस पैरेलल लाइन में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये आपका एक्सियोम 6.3 है। एक्सियोम 6.4 क्या है, वो 6.3 का कन्वर्स है। 6.3 क्या बोल रहा है कि यदि कोई दो लाइन पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। 6.4 क्या कहता है, यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो जो लाइंस बन रही हैं वो दोनों लाइंस जो एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे। ये दोनों एक्सियोम हो गए। अब हम देख रहे हैं थ्योरम हमारा 6.2। तो थ्योरम हमारा 6.2 क्या कहता है कि यदि कोई भी पैरेलल लाइन हम एक ट्रांसवर्सल बनाते हैं तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमको एक पैरेलल लाइन दी हुई है ए बी सी डी, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है। तो यदि हमारे को कोई पैरेलल लाइन दी हुई है, उसका ट्रांसवर्सल मान लीजिए एम एन ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 1 बना, ये एंगल 2 बना, एंगल 3, ये एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, ये हो गया एंगल 8। ठीक है। नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप एक ही पैटर्न अडॉप्ट करें, जैसे आपने यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज घुमा के बनाया था, तो यहाँ भी आप क्लॉकवाइज घुमा के बनाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी नेमिंग आप करने के लिए फ्री हैं, आप जो भी चाहें वो आप नंबरिंग वो आप नेमिंग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बोलेगा, थ्योरम 6.2 में ये बोला गया है कि यदि मान लीजिए कोई एक पैरेलल लाइन हमको दी है, ए बी और सी डी को पैरेलल लाइन दी है, उस पर एक ट्रांसवर्सल बनाया गया है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। माने एंगल 4 हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हमको प्रूफ करना है। ठीक है। अब क्या करते हैं, आप देखिएगा कि
हमने अभी एक्सियोम 6.2 क्या देखा था कि एंगल जो है 6.3, एक्सियोम 6.3 क्या बोलता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू एंगल 6 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 है, ठीक है। बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, इसको आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। तो 2 और 4 इक्वल है, ठीक है, बट 2 और 6 आर इक्वल, ये 2 और 6 भी इक्वल है। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। दिस इंप्लाइज दैट ये 2 इज इक्वल टू 6 है, 2 इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूफ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब इन दोनों से हम देखेंगे तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार हमने क्या देखा कि यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ये आपका थ्योरम 6.2 है। अब थ्योरम 6.3 क्या होता है? इसका कन्वर्स। यदि लाइन पैरेलल थी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ये थ्योरम जो है 6.3 में कहा था। 6.4 क्या कहता है? यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी। तो अब आप ये देखिए, अब क्या दिया है? गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो प्रूफ क्या करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, ये प्रूफ करना है। अब आप देखिए कि जब 4 और 6 इक्वल है, 4 और 6 इक्वल है, गिवन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, बट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 सिंस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, 4 और 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, 4 और 2 आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब इससे हम देख रहे हैं एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल है। तो एंगल 2 और एंगल 6 यदि इक्वल है तो ये जो आपका एक्चुअली में ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जा रहे हैं। एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल हो जा रहे हैं। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो एक्सियोम 6.4 क्या कहता है कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होती है। तो ये आपका ही प्रूफ हो गया। अब आपका एक और थ्योरम है, थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 क्या बोलता है कि यदि कोई पैरेलल लाइन में यदि कोई ट्रांसवर्सल बनाया जाता है तो जो उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। यदि कोई ये दो पैरेलल लाइन उनको दी है AB और CD, ठीक है, तो यदि ट्रांसवर्सल बनाए तो जो उसके जो उसके इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं उनका सम 180 होता है। माने हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। हम किसी भी एक को प्रूफ कर दें तो दूसरा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। अब आप देखिए कि प्रूफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री सिंस लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है इसलिए 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 है। अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था कि जब ये लाइन पैरेलल होती है तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होता है। अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था कि जब कभी भी लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 4 और 6 इक्वल होते हैं, ठीक है। या आप 2 और 6 को भी बोल सकते हो इक्वल है। तो यहाँ पे हमने देख लिया 3 और 4 180 डिग्री है और 4 और 6 क्या है? इक्वल है। तो आप 4 की जगह आप 6 लिख सकते हो। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया। अब यदि आप 4 प्लस 5 को करना चाहें, यदि आप इसको करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा आपका? एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर सिंस लीनियर पेयर। अब 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो 3 की जगह हम 5 लिख सकते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्या प्रूफ किया अभी? यदि कोई दो लाइन हमको पैरेलल दी हुई है तो जो ट्रांसवर्सल बनाते हैं तो जो उसमें इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आता है वो 180 होता है।
अब इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना पड़ेगा। कन्वर्स क्या बोलता है, वो थ्योरम आपका 6.5 है कि यदि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, इफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 या एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, यदि ऐसा है तो AB इज पैरेलल टू CD, ये प्रूफ करना है। अभी हमने क्या देखा था कि जब लाइन पैरेलल थी तो सम 180 था। अभी हम लोगों को क्या देखना है कि यदि सम 180 है तो लाइन पैरेलल होगी। तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 गिवन है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 सिंस गिवन, ठीक। अब उसी प्रकार से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू भी 180 है क्योंकि लीनियर पेयर है। इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये 3 कट गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये 2 और 6 क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल होती है। तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया। अब हम कोई सवाल देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, इन सारे थ्योरम के ऊपर बेस्ड हम कोई सवाल देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक सवाल दिया गया है आपका कि यदि ये कोई लाइन है L, कोई लाइन L है, इसके पैरेलल कोई लाइन M है, इसके पैरेलल कोई लाइन N है, L के पैरेलल M है, मैंने गिवन क्या है, L इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि L इज पैरेलल टू N, ठीक। L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, तो प्रूफ करना L जो है N के पैरेलल है। आप एक ट्रांसवर्सल बना लीजिए, ठीक। ये आपका हो जाएगा एंगल 1, ये आपका हो जाएगा एंगल 2, ये आपका एंगल 3। अब ये दोनों यदि पैरेलल हैं तो 1 और 2 इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों पैरेलल हैं तो 2 और 3 इक्वल होगा। तो एंगल 1 2 से बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 से बराबर है, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। तो अब यदि इसको भूल जाइए, ये लाइन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल होंगे, ठीक है। अब यदि हम कोई दूसरा सवाल देखते हैं, एक सवाल हमको दिया हुआ है आपका एग्जांपल नंबर 5 कि कोई एक लाइन दी हुई है, कोई एक हमको लाइन दी हुई है, दो लाइन पैरेलल दी है, PQ और RS, PQ और RS, ये दो लाइन को पैरेलल दी हुई है। ये हमारा ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, ठीक है। उस ट्रांसवर्सल का हमारे को यदि एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है A B CD C D, ये ऐसा है, ठीक है। इसका हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये इसका एंगल बाइसेक्टर बना, इसका भी एंगल बाइसेक्टर बना, ठीक है। बोल रहा है आपको कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स जो बने ये जो है पैरेलल हैं। यदि ये दोनों पैरेलल हैं B और C G, ठीक है, C G, ठीक है। गिवन B इज पैरेलल टू CG, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं। ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा, ठीक है। तो गिवन क्या है कि B इज पैरेलल टू CG। टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है कि PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है। अब आप देखिएगा यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, B और CG पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब एंगल x इक्वल टू एंगल y होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ कि नहीं। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपका लाइन है, ये आपका x, ये y इक्वल हो गया। अब यदि x और y इक्वल है तो इसका डबल ट्वाइस ऑफ एंगल x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल y होगा, 2x इक्वल टू 2y हो जाएगा। दोनों तरफ डबल कर दिया तो आप ये देखिए ये एंगल पूरा 2x हो गया, ये एंगल पूरा 2y हो गया। तो ये और ये इन दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस प्रकार से PQ जो है वो आपका RS के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इनका करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए x इक्वल टू y गिवन था तो इसका डबल कर दिया 2x, इसका भी डबल कर दिया 2y। तो जब x इक्वल टू y होगा तो 2x इक्वल टू 2y होगा।
ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए PQ जो है आपका RS के पैरेलल होगा। अब यदि मान लीजिए हम एक दूसरा वाला सवाल देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि कोई हमको एक फिगर दी हुई है APB, ये एग्जांपल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। APB, ठीक है, ये हमको दिया है CQRD, CQRD ये दिया है। अब इसके एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, ये एंगल आपका 50 डिग्री है, ये Y है, ये आपका X है, ये आपका 127 है। तो हमको X और Y की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए कि AB इज पैरेलल टू CD गिवन है, ठीक है। तो अब इसका मतलब 50 और X जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो 50 और X इक्वल हो जाएगा, X इज इक्वल टू 50 सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो X इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए आप Z मान लो, ठीक है। तो ये Z और 127 लीनियर पेयर होंगे, तो Z प्लस 127 इज इक्वल टू 180, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 127, ये हो जाएगा 53, तो ये आपका आ जाएगा 53। अब ये Z 53 आ गया। अब X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो X आपका कितना है 50, Y निकालना है, Z आपका क्या है 53, तो ये आपका कितना हो जाएगा 180। तो Y प्लस 103 इज इक्वल टू 180, तो Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 103, माने Y की वैल्यू क्या आ जाएगी 77 डिग्री। तो इसमें Y की वैल्यू 77 आई और X की वैल्यू क्या आ गई 50। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, हम लोग जो है इसमें पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल टॉपिक को हम इसमें यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। इसमें यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या मेल कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा और आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होने से आप मुझे निसंकोच मेल करिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।